मैं नहीं भाई साहब, मैं नहीं। ये क्या कर रहे हो शेखरू? ये मैं नहीं कर रहा हूं बंदरू, पंजाब में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में इलेक्शन से पहले हो रहा था मैं बनूंगा सीएम, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट, और अब इलेक्शन के बाद हो रहा है मैं नहीं भाई साहब, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वो क्या है कि समझिए प्लीज, पंजाब में कांग्रेस के साथ जो हुआ है ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। कहां तो उम्मीद की जा रही थी सरकार बनने के बाद फूलों के हार की, और कहां अब हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है। इस्तीफों पे इस्तीफा। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, आला कमान ने उन सबके प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे ले लिए हैं, और सबसे खतरनाक इस्तीफा दिया है, यू गेस्ड इट राइट, अपने सिद्धू पाजी ने। खतरनाक? वो कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने इस्तीफा सिर्फ एक लाइन में दे दिया है, खटाक, ऐसे ठोको इस्तीफा, ठोको ताली ठोको, बात खत्म, खटा। आपने गौर किया सिद्धू पाजी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो इस्तीफे का ये लेटर लिखा है, उसमें कितने शब्द हैं? कुल 17 शब्द हैं, वो भी हस्ताक्षर मिलाकर। बताइए कैसे दिन आ गए हैं। 17 शब्दों में तो हमारे शेर का एक शेर भी पूरा नहीं होता था। शेर बोलने में ही कम से कम 70 शब्द लग जाते थे। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। तोल और मोल करते करते ये जो कांग्रेस की लुटिया में होल हुआ है, कोई कह रहा है कि ये सिद्धू पाजी ने किया है, तो कोई कह रहा है कि नहीं सिद्धू पाजी ने नहीं, चन्नी साहब ने किया। बहरहाल होल जिसने भी किया हो, हम तो इतना जानते हैं, एंड दैट इज द होल ट्रूथ, कि लुटिया सबकी डूब गई, चाहे वो कप्तान साहब हो, चाहे सिद्धू पाजी हो, या फिर चाहे चन्नी पाजी हो, सबकी डूब गई। और अब सब के सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपको पता है ना ठीकरा कैसे फोड़ा जाता? नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को भी मौका दिया जाता, मैं समझता हूं वो बेहतर साबित होता। जिस व्यक्ति को आगे लेके आए, मैं नहीं समझता उसको लोगों ने स्वीकार किया। तो पहला ठीकरा आपने देख लिया। सारे ठीकरे में आपको एक एक करके दिखाऊंगा क्रमानुसार, यानी ऑर्डर वाइज। एक चन्नी जी का, फिर एक सिद्धू पाजी का, फिर एक चन्नी जी का, ताकि बैलेंस बना रहे। क्या है कि फिर मुझ पे पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा। ठीक है, तो पेशे खिदमत है अगला ठीकरा सिद्धू जी के सर पर, जिसे फोड़ रहे हैं लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू। बिट्टू जी फोड़िए। कुछ नकली बनावटी लीडर ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜੇ ਆਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਡਿਸਪਲੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ अपने आप परे हो जाए ज्यादा चंगी गल है। एक चन्नी का हो गया, एक सिद्धू पाजी का हो गया, तो अब एक और चन्नी जी का, जिसे फोड़ रहे हैं बस्सी पठाना से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जीपी साहब, फोड़ो गुरु फोड़ो। ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਾੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਦਲਿਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਾ ਖਰੜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਰਿੰਡਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਫੜੇ ਜਾਂਦਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ? 5-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਾर्टी ਚੱਲੂਗੀ। तो भाई 2 चन्नी जी के हो गए हैं और सिद्धू पाजी का एक हुआ। ठीक है, चन्नी पाजी के 2, सिद्धू पाजी का 1, तो अब है सिद्धू पाजी का एक और। आइए गुरकीरत साहब, फोड़िए बिंदास फोड़िए। सिद्धू जी ने जो बातें कही उनका नुकसान हुआ और लोगों में एक गलत मैसेज गया, और मैं समझता हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बड़े लीडरशिप है उन्होंने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी पार्टी का नुकसान करने के लिए, तो इन लोगों को इनडिसिप्लिन के तहत पार्टी से बाहर होना चाहिए। ये तो वो ठीकरे हैं जो पंजाब के नेता के ही सर पे फोड़े गए हैं। अब आपको वो ठीकरा दिखाता हूं जो पंजाब से बाहर के बंदे के सर पे फोड़ा गया है।
और उसके सर पे तो एक नहीं, दो दो ठीकरे फूटे हैं। एक तो पंजाब में हरवाने का और दूसरा अपने राज्य में हरवाने का। सुनिए कौन है वो सज्जन। मैं नहीं जी, मैं हरीश जी की बात कर रहा हूं कि सारी इस समस्या का जो सूत्रधार थे उनका जो असर हुआ है उत्तराखंड में, वो आज मैं समझता हूं दिस इज ए डिवाइन इंटरवेंशन, इज ए डिवाइन जस्टिस विच हैज बीन डिलीवर्ड। इधर कांग्रेस में ठीकरों की फोड़ाफाड़ी चल रही है, उधर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले भी ली। मैं तो कांग्रेस वालों से गुजारिश करूंगा कि एक आध शपथ आप लोग भी ले लीजिए, और वो ये कि एक दिन हम भी ऐसे ही शपथ लेंगे। लेकिन उस शपथ को लेने के लिए आप लोगों को पहले एक और शपथ लेनी पड़ेगी, आपस में न लड़ने की, एक दूसरे के सर पर ठीकरा न फोड़ने की। आई शपथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।